4 लाइनों में समेटता हूँ मोहब्बत को कि फितरत में उसकी मक्कारी बहुत है, फितरत में उसकी मक्कारी बहुत है, फिर भी वो दिल को प्यारी बहुत है, लुटता है चैन और मिटती है नींदें, मोहब्बत में यारो बीमारी बहुत है। मेरा नाम आदेश चौधरी है, मैं मेरठ से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश से, और यहाँ कुछ काम है, मैं से यहाँ पे रह रहा हूँ इस तरह से। तो जब प्यार होता है किसी से, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सब पागल हो जाते हैं, लेकिन जब प्यार होता है तो कुछ ऐसा हो जाता है ना। सिर्फ 2 लाइनें पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि उसकी याद में खुद को इतना बेकार कर रही हैं, उसकी याद में खुद को इतना बेकार कर रही हैं, बस अड्डे पर खड़े हैं और रेल का इंतजार कर रही हैं। अब मैं अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है, हम सब कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, अपना बेहतर करें। हो सकता है कि दूसरा बंदा काफी कुछ ज्यादा जानता हो, कुछ कम जानते हैं, लेकिन हम सब अपना बेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन अगर किसी का साथ मिल जाए तो हर मुश्किल चीजें आसान लगती हैं। अब किसका साथ चाहिए होता है दुनिया में, मैं आप तक पहुंचाता हूं बातें कि ये मंजिलों की बात है जो रास्तों के साथ है, ये मंजिलों की बात है जो रास्तों के साथ है, मुश्किलें कुछ नहीं अगर हाथ में दोस्तों का हाथ है। ये मंजिलों की बात है जो रास्तों के साथ है, मुश्किलें कुछ नहीं अगर हाथ में दोस्तों का हाथ है। अगर चमकना है तुम्हें तो चमकोगे जरूर, अगर चमकना है तुम्हें तो चमकोगे जरूर, सूरज की क्या बात है, क्या फिर तारों की औकात है, ये मंजिलों की बात है। और आखिरी की 2 लाइनें कि अगर दिन में तुम्हें चैन नहीं और रात को नींद नहीं तो परेशानी वाली ये बात है, सुनो ये प्यार की शुरुआत है, ये मंजिलों की बात है जो रास्तों के साथ है। अच्छा, एक दौर है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एहसास लिखूं, मतलब मैं कुछ एहसास लिखूं। अब मेरठ में जो बैक बेंचर्स होते हैं, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ के अलग होते हैं, मुझे लगता है कि हर जगह के एक जैसे होते हैं, है ना। तो वहां से कुछ लाइनें उठाई, अगर आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि आज उस जगह की बात करते हैं जिसे हम सब जिंदगी भर याद करते हैं, जहां जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा गुजरा था, जहां हर रोज बनना पड़ता साला मुर्गा था, जहां बंक मारने की आदत ने हाथ पकड़ा था, जहां कुछ बुरी आदतों ने भी जकड़ा था, जहां पहले प्यार का एहसास हुआ था, जहां दोस्तों पर खुद से ज्यादा विश्वास हुआ था, जहां पैसा, चिंता, फ्यूचर और जिंदगी के बारे में सोचना लगता फजूल था, अब महसूस होता है कि यार कितना प्यारा स्कूल था। मैंने कभी अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो मैं जोड़ता हूँ चीजों को कि वो कॉपी याद है जिसमें आज भी होमवर्क अधूरा है, वो कॉपी याद है जिसमें आज भी होमवर्क अधूरा है। मैं कॉपी घर रह गई, आज भी बच्चों का ये बहाना साथ देता पूरा है। एक दूसरे के बैग से सीट साफ करना याद आता है, प्रेयर्स की धक्का मुक्की देखकर चेहरा खिल जाता है। याद है टीचर की कहानी सुनने में कितना मजा आता था, याद है, याद है टीचर की कहानियां सुनने में कितना मजा आता था, क्योंकि सारा पीरियड यूं ही निकल जाता था। अब तो वो मॉनिटर भी याद आते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर नाम लिख दिया करते थे, कम से कम पनिशमेंट में खड़ा होने का मजा तो दिया करते हैं। इंग्लिश वाली टीचर की शादी अब तो हो गई होगी। इंग्लिश वाली टीचर की शादी अब तो हो गई होगी, वो बायो वाली मैम भी कहीं खो गई होगी। इंग्लिश वाली टीचर की शादी अब तो हो गई होगी, वो बायो वाली मैम भी कहीं खो गई होगी। क्लास के पंखों को फिर से मोड़ने का मन करता है, सारे इलेक्ट्रिक स्विचेस को तोड़ने का मन करता है। वो जो क्लास की पिछली सीट है लगता है घूर रही है। स्कूल को गाली देना, बुरा भला कहना हम सबकी भूल रही है। कभी कभी सोचता हूँ जिंदगी के कैसे मोड़ पर खड़ा हो गया हूँ कि स्कूल को गाली देना, बुरा भला कहना हम सबकी भूल रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी के कैसे मोड़ पर खड़ा हो गया हूँ, बच्चा ही ठीक था यार, मैं क्यों बड़ा हो गया। अभी जैसे सब मैं देखिए, मैं पिछले 1 महीने से घर से बाहर हूँ, तो घर में सबसे जरूरी कौन होता है। जब हम कभी कहीं बाहर से आते हैं, घर में घुसते हैं, किसे ढूंढते हैं, माँ को ढूंढते हैं। तो मैंने वैसे माँ की बातों को शब्दों में जगह देना आसान नहीं है, उन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, मैंने कोशिश की है, ठीक है, कि
वो मेरे लिए कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसे है जैसे रेगिस्तान में पानी, सोने से पहले दादी की कहानी, जैसे आसमान के लिए तारा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, जैसे पतंग के लिए हवा, जैसे मरीज के लिए दवा, जैसे बिन लड़ाई के मोहब्बत पूरी नहीं है, वो मेरे लिए कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसे है जैसे धूप में छाँव, जैसे फौजी के लिए उसका गाँव। मेरा भाई फौज में है तो मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ को कि ऐसे है जैसे धूप में छाँव, जैसे फौजी के लिए उसका गाँव, जैसे शराबी को जाम, जैसे शादियों में, जैसे गर्मियों में आम, जैसे इलेक्शन में वोट, जैसे शादियों में कोट, जैसे पंछियों के लिए सुबह, जैसे कोयल के लिए जुबा, जैसे तालियों बिना शायरी अधूरी है। शायरी हो जाए, तालियां हो जाए, वो मेरे लिए तो ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसे है जैसे राही को मंजिल, जैसे दुनिया में साफ दिल, जैसे बच्चे के लिए स्कूल की छुट्टी, जैसे दीवारों के लिए अंबुजा गोल पुट्टी, जैसे मोहब्बत में प्यार का दीदार, उससे मिलने का इंतजार, जैसे दिल मिले हों, ये लाइन सुनिएगा कि जैसे दिल मिले हों तो दूरी दूरी नहीं है, वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसे है जैसे कोरोना में सैनिटाइजर, सुकून के लिए अपना घर, जैसे क्लब में योयो हनी सिंह के गानों का शोर, जैसे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जैसे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जैसे गुजरात में अहमदाबाद जरूरी है, सर पर भोले का हाथ जरूरी है, वो मेरे लिए इतनी भी जरूरी नहीं है। तुम खुद बताओ, क्या माँ के बिना जिंदगी पूरी है? उन्हें शब्दों में बयां करना जरूरी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।